पे क्या मेंशन है और ओरिजिनल में वहां पे क्या मांगेगा आपसे वो डिफरेंट होता है। ठीक है, हर साल मैंने देखा ये चीज होता है कि मेंशन कुछ और रहता है बट मांग देता है एक्स्ट्रा भी, तो आपको वो चीज पहले से पता होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, होना चाहिए हिंदी में होना चाहिए कि इंग्लिश में होना चाहिए, में आ गया होगा। ठीक है, अब फाइनली अब हम बात करते हैं कि आप क्या ऑर्डर भरोगे। ठीक है, So hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Shashi Kumar and currently I am a second year MBBS student at Darbhanga Medical College and Hospital लहरियासराय। तो गाइस काफ़ी सारे बच्चे मेरे व्यूअर्स हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बिहार स्टेट में काउंसलिंग आपको पता है कि स्टार्ट हो गया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है एंड कैसे बाकी के स्टेप्स होंगे एंड कैसे आगे आपको करना है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और यार आप लोग काउंसलिंग का पैसा सेव कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी काउंसलिंग खुद से ही किया था। कोई बड़ी सी बात नहीं है। अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे यहाँ इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कैसे करना है, आगे का स्टेप क्या होगा, मैं हेल्प करूँगा। ठीक है, आप मैसेज कर सकते हो, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपको मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। द एप्रन बॉय 0, ठीक है, द एप्रन बॉय 0 ये मेरी आईडी है, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर लेना। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है आपको काउंसलिंग से रिलेटेड बिहार में तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। फाइन, तो गाइस इस वीडियो में हम आपसे यही डिस्कस कर रहे होंगे कि आपको कैसे करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एंड कौन कौन से स्टेप्स है आगे। ठीक है, एंड एट लास्ट हम आपको एक रैंकिंग भी बताएंगे बिहार के कॉलेज का। ठीक है, वैसे कोई ऑफिशियल रैंकिंग नहीं है जैसा कि आपको पता होगा, बट फिर भी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं एक रैंकिंग बताऊंगा जो आप लोग अप्लाई कर सकते हो चॉइस फिलिंग में। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो पे 1000 लाइक कर दोगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम क्या देखने जा रहे हैं, तो बिहार का काउंसलिंग नीट यूजी 2021 के लिए यूजी मैक। ठीक है, तो पहली चीज की गाइस ये काउंसलिंग कहाँ होता है, आपको पता होगा, ये चीज पता होगा कि काउंसलिंग होता है बीसीईसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट ये है जहां पे आप लोग जाके चेक कर सकते हो कि काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। सो चलो हम भी चेक करते हैं। ठीक है, पहली चीज कि यहां पे आप आओगे। ठीक है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट जहां पे काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपको यहां पे दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। ठीक है, यूजी मैक। ठीक है गाइस, तो कल से यहां पे, कल से मतलब 16 तारीख से, अभी मैं रात में वीडियो बना रहा हूं तो 16 तारीख से, ठीक है, 16 तारीख से यहां पे काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बट अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए हैं ऑफिशियली, तो एक बार उस डॉक्यूमेंट्स को क्लियरली मैं देख लेता हूं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको काउंसलिंग के कुछ स्टेप्स बता देता हूं। ठीक है, देखो यूजी मैक का जो काउंसलिंग होगा गाइस, यूजी मैक का काउंसलिंग होगा, उसमें सबसे पहला स्टेप होता है फी पेमेंट का। क्या होगा? फी पेमेंट। ठीक है, पहला स्टेप। अब फी पेमेंट में क्या है कि 2 टाइप के फी आपसे मांगे जा रहे हैं। ठीक है, 2 टाइप के कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो एक फी है 1200, तो ये 1200 फी वैसे कैंडिडेट्स के लिए है जो अनरिजर्व है और ओबीसी है, ओबीसी में भी बीसी और ईबीसी। ठीक है, तो उन सारे कैंडिडेट्स के लिए फी कितना है? 1200। ठीक है, ये फी अनरिटर्नेबल होता है, ये आपको रिफंड नहीं मिलेगा। फाइन, दूसरी फी आती है 600, तो ये आपको नहीं लगेगा, ये वैसे कैंडिडेट्स को लगेगा जो डीक्यू है, एससी एसटी है। मतलब 1200 रजिस्ट्रेशन फी और काउंसलिंग फी वैसे कैंडिडेट्स के लिए जिसका यूआर कैटेगरी है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, या ईडब्ल्यूएस है, तो आपको कितना लगने जा रहा है? 1200, और डीक्यू और एससी एसटी का 600। ये नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है गाइस, तो ये फी पेमेंट जो होता है आप पेमेंट मेथड ऑनलाइन पेमेंट मेथड से कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप बैंक का चालान वगैरह यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 60 रुपीज पे करना पड़ेगा ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन ही कर लेना। ठीक है, ये सब लफड़ा में मत पड़ना। ठीक है, दूसरी स्टेप आती है चॉइस फिलिंग की, तो इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा चॉइस फिल करना चाहिए। ठीक है, सही तरीका क्या है एंड एक सही कॉलेज कैसे चूज किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग बहुत ही आसान
स्टेप है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मैं आपको हेल्प करूंगा इसमें, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपको कॉलेज का चॉइसेस फिल करना था रैंक वाइज। जो कॉलेज को आप सबसे ऊपर रखोगे, अगर वो आपको मिलने वाला होगा तो पहले वो मिलेगा, उसके बाद अगर आपने जो भी कॉलेज रखा है कि अगर आपको वो मिलने वाला है तो आपको वो मिलेगा। मतलब आपने जैसे रैंकिंग किया है उसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपको अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है सीट अलॉटमेंट, ठीक है, जहां पे आपको सीट प्रोवाइड किए जाते हैं कि कौन से कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो वो होता है सीट अलॉटमेंट आफ्टर चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट होता है, ठीक है गाइस। तो ये एक रिजल्ट के तौर पे बीसीईसी रिलीज करता है। उसके बाद होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया वो कॉलेज आपको वहां पे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो बिहार के काउंसलिंग में रिपोर्टिंग कॉलेज में नहीं होता है। बिहार काउंसलिंग में पहले आपको सीट अलॉटमेंट होगा और वो सीट अलॉटमेंट से लेटर लेके आपको किसी एक फिक्स कॉलेज में बताया जाएगा, वहां पे आपको जाना होगा एक फिक्स डेट पे। लाइक हम लोग का हुआ था तो IGIMS में बुलाया गया था, ठीक है। तो वैसे ही आपको किसी एक कॉलेज में बुलाया जाएगा, सारे स्टूडेंट को, वहां पे जाके आपका काउंसलिंग होगा, फाइन। एंड उसके बाद आपका जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपका रिपोर्टिंग होगा और वहां पे जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे एंड वो सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। वहां पे आपका मेडिकल चेकअप भी होगा एंड अगर आप लोग आओ मेरे कॉलेज में तो होप सो कि मैं भी आप प्रेजेंट रहूंगा इस बार, ठीक है। सो कोई दिक्कत होगा तो वहां पे आप मेरे से बात कर लेना, ठीक है, मैं रहूंगा इस बार, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिपोर्टिंग। आपका रिपोर्टिंग के टाइम में ही आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, मेडिकल चेकअप होगा एंड अगर आप उस कॉलेज में रहना चाहते हो देन आपका वहां पे एडमिशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार में आपको पता है कि 2 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2 एंड एक मॉपअप राउंड होता है, ठीक है। हर साल ऐसे ही हो रहा है, आई थिंक कोई चेंज नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है गाइस। तो रिपोर्टिंग हो गया, सीट अलॉटमेंट हो गया, एवरीथिंग हो गया एंड अगर आप चाहते हो एडमिशन लेना तो आप एडमिशन भी ले सकते हो फर्स्ट राउंड, जैसा कि मैंने फर्स्ट राउंड में ही DMCH में रुक गया था, कुछ रीजंस थे इसलिए, ठीक है। तो हो गया एंड अब हम बात करते हैं कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने रिलीज किया, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे वो क्या डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है कि कौन कौन सा कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां पे आप सारे कॉलेज का नाम देख सकते हो, PMCH, DMCH, ठीक है, NMCH, ANMCH, JLNMCH, SKMCH, IGIMS, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, VIMS पावापुरी, ठीक है, जनक नारायण, जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, ये नया कॉलेज है एंड एक ESIC मेडिकल कॉलेज, ये टोटली नया है, इस बार एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो ये सारे के सारे MBBS कॉलेज है, ठीक है, जहां पे MBBS सीट होता है एंड कुछ पटना डेंटल कॉलेज एंड बिहार का वेटनरी कॉलेज, तो ये हो गया एंड कुछ प्राइवेट कॉलेज है जहां पे आपका एडमिशन का प्रोसेस होगा, फाइन। तो ये चीज डॉक्यूमेंट में दिया गया, फाइन। उसके बाद क्या है लिखा हुआ, आप देखो कि स्टेप्स क्या क्या होगा, ठीक है, स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग। आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो चलो हम समझाते हैं कि सारे में क्या क्या स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी स्किप करने का कोशिश मत करो, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग कहीं पे अगर स्किप करोगे तो कुछ इंफॉर्मेशन आपका रह जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं ये एक्टिवेशन कोड का, ठीक है गाइस। तो जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे तो ध्यान देना ये चीज का कि आप लोग वही मोबाइल नंबर यूज करना जो आपने NTA का रजिस्ट्रेशन में दिया होगा, ठीक है, वही मोबाइल नंबर यूज करना, फाइन। मोबाइल नंबर और आप लोग अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी भी बना लेना, ठीक है, वो भी आपका लगने जा रहा है, ठीक है। तो एक एक्टिवेशन कोड जनरेट होगा आपको, आप कैंडिडेट लॉगिन जब करोगे साइन इन करने के टाइम समय में, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उस समय में आपका एक एक्टिवेशन कोड जनरेट होगा, ठीक है, वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप अपना एक ईमेल आईडी भी बनवा लेना, ठीक है, एंड रिक्वेस्ट करता हूं वही ईमेल आईडी यूज करना जो आपने NTA के नीट के टाइम में दिया था, ठीक है, अच्छा रहेगा, फाइन। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका एक्टिवेशन कोड जनरेट हो गया, ठीक है, देन आपके स्क्रीन पे आएगा रिगार्डिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा।
अब इस पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपसे कुछ कुछ पूछा जाएगा, लाइक आपका नाम एज अ वेरिफिकेशन बोल सकते हैं, या फिर बीसीसी अपना आपसे एक इंफॉर्मेशन लेगा, एनटीए का इंफॉर्मेशन जो उसके पास पहले से रहता है, वो दोनों को वो मैच करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपसे भी वो इंफॉर्मेशन लेगा, लाइक आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, जो भी है वो आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। जब स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो वहां पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वहां पे सेव कर देना। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है फोटो एंड सिग्नेचर का अपडेट, ठीक है, अपलोड। आपको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। ध्यान रखना ये कि वो केवी में हो, ठीक है, एमबी में ना हो, ठीक है, केबी में हो। और फोटो गाइस आपको वही फोटो यूज करना है जो आपने नीट के टाइम में एडमिट कार्ड पे चिपकाया था। याद रखना ये चीज कि वही फोटो आपको पूरा सेशन में यूज करना है। पूरा सेशन मतलब पूरे एडमिशन प्रोसेस तक आपको वही फोटो को यूज करना है, ठीक है। एंड सिग्नेचर आपको स्कैन करके वहां पे अपलोड करना है, ठीक है गाइस। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी आप टेंशन मत करना, आप कर सकते हो खुद से। कहीं पे कोई दिक्कत आओ इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। फाइन, आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है गाइस उसमें यहां पे बताया गया एजुकेशनल इंफॉर्मेशन आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है वहां पे अगर आप चाहते हो कि एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आप रजिस्ट्रेशन करो उसको एक बार देख लो, तो आप एक बार देख के कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीव्यू योर एप्लीकेशन, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें आप एक बार गलतियां देख ले कि आपने कुछ गलती तो नहीं कर दिया है, ठीक है। एंड गाइस उसके बाद कौन सा स्टेप है, एक मिनट, ठीक है। 6 नंबर स्टेप है फी पेमेंट का, फाइनल फी पेमेंट का। मैंने आपको बता दिया कितना कितना फी लगने जा रहा है, ठीक है। 600 फी है किसके लिए, SC ST DQ के लिए, एंड 1200 फी है किसके लिए, तो अनरिजर्व BC EBC एंड जो भी है EW सबके लिए 1200। फाइन, ये हो गया। एंड स्टेप 7 में आपको पार्ट A एंड पार्ट B, ठीक है, पार्ट A एंड पार्ट B दिया जाएगा, जो आपको डाउनलोड करके रखना है। गाइस ये चीज यूज होगा आपका एडमिशन प्रोसेस तक, याद रखना ये एडमिशन प्रोसेस तक पार्ट A एंड पार्ट B यूज होगा। वहां पे कॉलेज में भी आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज का इसको एकदम संभाल के रखना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहां पे मेंशन क्या क्या है, आप यहां पे क्या मेंशन है और ओरिजिनल में वहां पे क्या मांगेगा आपसे, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। हर साल मैंने देखा ये चीज होता है कि मेंशन कुछ और रहता है बट मांग देता है एक्स्ट्रा भी। तो आपको वो चीज पहले से पता होना चाहिए। लाइक पहले मेंशन क्या मैं बता देता हूं। नीट का एडमिट कार्ड आपको देना है, ठीक है। ओरिजिनल जो स्कोर कार्ड होगा आपको डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। 10th का डॉक्यूमेंट्स, 12th का डॉक्यूमेंट्स, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट यहां पे आपका लगेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए कि इंग्लिश में होना चाहिए। तो गाइस आप इंग्लिश में बनवा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश में बनवा लो। अगर आपका हिंदी में भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बिहार में हिंदी भी चलता है, इंग्लिश भी चलता है, बट इंग्लिश रहेगा तो सही रहेगा, ठीक है। वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का साइन होना चाहिए या फिर SDO, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं, तो आप इन दोनों में से किसी का साइन करवा सकते हो, ठीक है। अब साइन डिजिटली होना चाहिए या मोहर लगा के होना चाहिए, तो गाइस साइन डिजिटली भी चलेगा एंड कहीं पे मोहर भी लगता है तो मोहर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये हो गया आपका। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है। ऐसे इनकम सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी आप बनवा लेना, मांग दे सकता है आपसे, ठीक है। चलो, तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद 6 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो। यहां पे 6 दिया है बट पता चला कि आपको 30 फोटो लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होगा, आप डॉक्यूमेंट जमा करोगे, हो सकता है वहां पे खो गया फोटो, तो खो ही जाता है यार, दोबारा वो रिटर्न ही नहीं होता। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है। तो आप 30 कॉपीज बनाने ला उस फोटो को, ठीक है, 30 कॉपीज, आगे भी यूज आएगा, ठीक है। तो जो फोटो आपने एडमिट कार्ड पे दिया था उसका 30 कॉपी आप बनवा लेना, ठीक है। उसके बाद जो आपने पार्ट A एंड पार्ट B का प्रिंट करवाया है वो आप निकलवा लेना, क्योंकि वो काउंसलिंग के टाइम में भी यूज आएगा। फाइन। आधार कार्ड अपना कोई प्रूफ ले सकते हो, लाइक आधार कार्ड, ठीक है। एंड
लास्ट में यहाँ पे लिख दिया गया है कि कोई अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर आप DQ हैं तो DQ का डॉक्यूमेंट देंगे, अगर आप EWS हैं तो EWS का डॉक्यूमेंट देंगे, अगर आप टारगेट के हैं मतलब आपने ड्रॉप लिया है तो इसका भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, यहां पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसका भी डॉक्यूमेंट हर साल देना पड़ता है बच्चों को। तो ये आपको कोर्ट से बन जाएगा, ठीक है। ईयर गैप का एक एफिडेविट बनता है, ठीक है। आप कोर्ट में जाना, वहां पे किसी वकील को बोलना कि मुझे ईयर गैप का एफिडेविट बनाना है, वो आपको बना देंगे, ठीक है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ये भी आपको जमा करना पड़ेगा, ये भी आप कोर्ट से बनवा सकते हो, लेकिन ये चीज आप तब बनवाना जब आप कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा, वहां पे आप एडमिशन लेने जाओगे तो वहां पे आपका बोला जाएगा कि ये बनवाओ तो बनवा लेना, ठीक है, फाइन। अब यहां पे आप देखो कि 12th में दो चीज लिखा गया है, ठीक है, कि पासिंग सर्टिफिकेट। तो गाइस यहां पे देखो 10th का आपको उतना चीज नहीं मांगा जाता, बट 12th का सारा चीज आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहां पे पासिंग सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, मार्कशीट मांगा जाएगा, एडमिट कार्ड मांगा जाएगा, ठीक है। और यहां पे वैसे नहीं दिखा हुआ है, SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारा आपसे मांगा जाएगा, नोट कर लेना। पासिंग सर्टिफिकेट दिया हुआ है, मार्कशीट दिया हुआ है, एडमिट कार्ड दिया हुआ है, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये पांचों 12th का सारा डॉक्यूमेंट वो आपसे लेंगे। 10th का भी मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपके यहां पे 10th का सर्टिफिकेट यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फाइनली अब हम बात करते हैं कि आप क्या ऑर्डर भरोगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से सबसे पहले आप भरना PMCH, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके पास पैसे की दिक्कत नहीं है तो दूसरा में आप भरना IGIMS, ठीक है। और अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो आप भरना DMCH, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद आप भर सकते हो NMCH, ठीक है। उसके बाद आप भर सकते हो SKMCH, ठीक है गाइस। अगर आपको पैसे की दिक्कत है, ठीक है, तो आप DMCH को ऊपर रखना, ठीक है। अगर नहीं है तो IGMS को रखना, मैं बोल दिया हूं। और अगर आप DMCH को ऊपर रख रहे हो देन आप यहां पे ANMCH करो, सॉरी JLNMCH, ठीक है। और अगर पैसे की दिक्कत नहीं है देन आप यहां पे IGMS कर दो, ठीक है, IGIMS, सॉरी एक मिनट, IGIMS। ये कंफ्यूज मत होना, मैं ऑर्डर में कुछ बता रहा हूं कि IGMS को आप सेकंड पे रखो अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो, क्योंकि यहां का फी लाखों में होता है पर ईयर का, वहां पे DMCH का 22,000 होता है, 22,000, बट IGMS का लाखों में होता है। अगर पैसों की दिक्कत है तो आप DMCH को सेकंड प्रायोरिटी पे ला सकते हो, ठीक है। मैंने प्रायोरिटी का ऑर्डर बताया है, आप इसको फॉलो करना। JLNMCH हो गया, तो ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं ऊपर के, ठीक है। उसके बाद आप ANMCH ले सकते हो, ANMCH, ठीक है, लाइक उसके बाद आप ANMCH के बाद VIMS, ठीक है। VIMS को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया, ठीक है, GMC बेतिया। उसके बाद दो नया कॉलेज आया है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज, ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो वो हो गया। एंड लास्ट में आपका एक और नया कॉलेज इसी बार एस्टेब्लिश हो, जो जहां पे आप फर्स्ट बैच जाओगे, दैट इज ESIC, ठीक है, ESIC। तो वैसे ये ऑर्डर को आप फॉलो करना। DMCH को आप सेकंड पे रखो या फिर NMCH को सेकंड पे रखो, ठीक है, ये इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। आप DMCH NMCH में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा मत बोलना कि भैया आप कॉलेज में हो इसलिए आप सेकंड पे देने को बोले, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पटना में 3-4 मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसका ऐसा रैंकिंग होता है। बट अकॉर्डिंग टू यू, अगर आप पटना से बिलोंग करते हो तो आप कंफर्म NMCH रखो सेकंड पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पैसों को कोई दिक्कत नहीं है तो आप IGMS रखो सेकंड पे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा नहीं है, आप खुद से अपने हिसाब से रख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया। वीडियो कैसा लगा, क्या आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल गया? अगर मिल गया तो
वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो वैसे बच्चों के साथ जो इस बार BCEC का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना।